नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। न्यूज 18 की आपसे गुजारिश है कि आप घर में रहें, बाहर नहीं निकलें। लॉकडाउन को हल्के में मत लीजिए। इस वायरस को हराने का यही एक सबसे बेहतर तरीका है। इसलिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। और अब देख लेते हैं तेज रफ्तार से 100 खबरों पर। दिल्ली के निजामुद्दीन में तबलीगी जमात के मरकज का कोरोना से संबंध के बाद हड़कंप। मरकज में शामिल 1400 लोगों में 24 कोरोना पॉजिटिव। दिल्ली, यूपी समेत कई राज्यों में अलर्ट। तबलीगी जमात में शामिल 24 पॉजिटिव लोगों में 10 इंडोनेशिया के लोग। मरकज को खाली कराने के बाद मुख्य मौलाना पर केस दर्ज। कोरोना के कहर के बीच मरकज में इतनी बड़ी तादाद में लोगों के शामिल होने पर सख्ते में सरकार। तेलंगाना और तमिलनाडु के साथ ही अब यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार भी सख्ते में। प्रदेश में लौटे तबलीगी जमात के लोगों की तलाश जारी। दिल्ली के निजामुद्दीन में मरकज में शामिल 800 विदेशी लोगों का रद्द हो सकता है वीजा। सभी पर वीजा नियमों के उल्लंघन का आरोप। जांच में जुटा गृह मंत्रालय। राजस्थान के चूरू में दिल्ली के निजामुद्दीन में जमात से लौटे 9 लोगों की स्क्रीनिंग। सभी को किया गया क्वारंटीन। धार्मिक कार्यक्रम से लौटे लोगों में कोरोना से अब तक 10 की हो चुकी है मौत। लॉकडाउन का आज 7वां दिन। तेलंगाना में अब तक कुल 76 मामले आए सामने। 6 लोगों की मौत। पिछले दिनों दिल्ली में जमात में गए थे ये सभी। देश भर में कोरोना से मरने वालों की संख्या पहुंची 38। संक्रमित मरीजों की संख्या 1300 के पार। इलाज के बाद 135 लोग हुए ठीक। दिल्ली में कोरोना वायरस से 25 नए मरीजों की पुष्टि। इसके साथ दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 97। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम को दिल्ली सरकार ने क्वारंटाइन सेंटर बनाने के दिए आदेश। निजामुद्दीन मरकज के लोगों को यहां रखे जाने की संभावना। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने पीएम केयर फंड में दिए 500 करोड़। इसके अलावा कंपनी ने 5-5 करोड़ रुपए महाराष्ट्र और गुजरात मुख्यमंत्री राहत कोष में भी दिए। जम्मू कश्मीर में लगातार बढ़ रहे कोरोना के पॉजिटिव मामले। एक दिन में जम्मू कश्मीर में 11 पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि। जम्मू कश्मीर में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 49। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के सामने आए 17 नए पॉजिटिव केस। प्रदेश में कोरोना के मरीजों की संख्या 245 के पार। राजस्थान में आज कोरोना के सामने आए 4 नए पॉजिटिव केस। प्रदेश में पॉजिटिव मरीजों की संख्या पहुंची 83 के पार। राजस्थान में लगातार बढ़ रहा कोरोना वायरस का संक्रमण। राज्य सरकार ने जयपुर में 84 निजी अस्पतालों के अधिग्रहण का दिया आदेश। आंध्र प्रदेश पुलिस ने कोरोना से लोगों को जागरूक करने का अपनाया अनूठा तरीका। घोड़े के पूरे शरीर पर कोरोना वायरस के निशान बनाकर लोगों को जागरूक कर रही पुलिस। राजस्थान के भीलवाड़ा में 3 अप्रैल से 13 अप्रैल तक और सख्त होगा कर्फ्यू। इस दौरान मीडिया सहित सभी पास होंगे अमान्य। कलेक्टर ने दिए सभी को घर में रहने की हिदायत। कोरोना के कहर के बीच तेलंगाना सरकार का बड़ा फैसला। सरकार ने सरकारी अफसरों और कर्मचारियों की सैलरी को 75% तक काटने का लिया फैसला। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से फटकार के बाद नोएडा के जिलाधिकारी का तबादला। लखनऊ भेजे गए नोएडा के डीएम सुहास एलवाई बने नोएडा के नए डीएम। उत्तर प्रदेश के बरेली में दिल्ली से लौट रहे मजदूरों को सैनिटाइजर से नहलाने के मामले में जिला प्रशासन ने मानी गलती। जिलाधिकारी ने कहा एक्टिव न होने की वजह से की गई ये कार्रवाई। कोरोना संकट के बीच उत्तर प्रदेश के सीएम योगी पहुंचे गाजियाबाद। संतोष मेडिकल कॉलेज के आइसोलेशन सेंटर का किया निरीक्षण। जैसलमेर में कोरोना के जंग में जुटी अनूठी पहल। एसपी ने पुलिस कर्मचारियों को पहनाए कोरोना मॉडल हेलमेट। कोरोना हेलमेट पहनकर लोगों को जागरूक कर रहे पुलिसकर्मी। कोरोना वायरस के कारण आईपीएल के 13वें सीजन पर गहराया संकट। 15 अप्रैल तक टला टूर्नामेंट। आईपीएल के सीजन के रद्द होने की संभावना। मध्य प्रदेश में कोरोना का बढ़ा दायरा। आज एक और महिला की मौत। प्रदेश में अब तक 5 लोगों की गई जान। प्रदेश में 66 मरीज पॉजिटिव। छत्तीसगढ़ में भी बढ़ता जा रहा कोरोना का केस। एक और कोरोना पॉजिटिव केस। लंदन लौटे युवक की आई रिपोर्ट। अब तक 8 मरीज पॉजिटिव। 7 समंदर पार फंसे एमपी के लोग। ईरान और इटली के विशेष विमान से लाया जाएगा भोपाल। सभी 500 लोगों को किया जाएगा क्वारंटीन। रूस में भी फंसे जबलपुर के 300 से ज्यादा एमबीबीएस छात्र।
मध्य प्रदेश में कंस्ट्रक्शन के काम में जुटे श्रमिकों की मदद के लिए आगे आई सरकार। सीएम ने रजिस्टर्ड श्रमिकों के खाते में ट्रांसफर किए 1,000 रुपए। सीएम शिवराज ने सिंगल क्लिक से 8,85,089 मजदूरों को मिला लाभ। दुनिया भर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 7,70,000 के पार। दुनिया भर में वायरस से मरने वालों की संख्या पहुंची 37,000 के पार। शेखपुरा में लॉकडाउन के कारण पशुओं को नहीं मिल पा रहा चारा। पशुओं के सामने भुखमरी की स्थिति। सीतामढ़ी में युवक की पीट कर हत्या। कोरोना जांच कराने को लेकर हत्या। हेल्पलाइन नंबर पर दी गई थी संदिग्ध मरीज की सूचना। जांच के बाद लौटे लोगों ने युवक के लिए जान। कोरोना के कहर के बीच औरंगाबाद में डीटीओ की गुंडई। दूसरे राज्यों से आए लोगों पर भड़के डीटीओ। सुपौल में कोरोना के खिलाफ जंग में प्रशासन की बड़ी चूक। क्वारंटीन कैंप से 10 से ज्यादा लोग फरार। लॉकडाउन में सीबीएसई की अनोखी पहल। ई पाठशाला से बच्चों को दी जा रही शिक्षा। ग्वालियर में कार ने मजदूर को कुचला। मौके पर ही मजदूर की मौत। लॉकडाउन के चलते दिल्ली से पत्नी के साथ आ रहा था पैदल। कोरोना की जंग में सब एक साथ। मध्य प्रदेश के सागर और मंडला में किन्नरों ने बढ़ाए मदद के हाथ। लोगों के बीच बांट रहे खाने का सामान। मध्य प्रदेश में लॉकडाउन के बीच 7 फेरे। इंदौर में 4 दीवार के भीतर हुई शादी की रस्म। दूल्हा दुल्हन पहने नजर आए मास्क। लॉकडाउन के दौरान मरीजों के साथ साथ परिजनों को परेशानी का उठाना पड़ रहा सामना। जमशेदपुर की एक मां अपनी कैंसर पीड़ित 8 साल के बच्ची के साथ भागलपुर से पैदल निकली अपने गंतव्य के लिए। देवघर में 28 मार्च को मृत नाबालिग का कोरोना टेस्ट आया नेगेटिव। उपायुक्त नैन्सी सहाय के निर्देश पर सदर अस्पताल ने जांच के लिए भेजा था सैंपल। सिमडेगा उपायुक्त ने ई मुलाकात के माध्यम से सभी प्रखंडों के बीडीओ को दिए निर्देश। अब किसी भी हाल में कोई भी व्यक्ति नहीं जाएगा बाहर। नवादा में कोरोना को लेकर डाक विभाग ने कसी कमर। घर तक पहुंचाई जा रही खाद्य सामग्री। पोस्ट ऑफिस ने हरी सब्जी, दूध और आटा कराया उपलब्ध। नवादा में लॉकडाउन के दौरान बीजेपी के महामंत्री का अनोखा अंदाज। भजन गाकर लॉकडाउन का किया समर्थन। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। नवादा में डीएम ने कोरोना को लेकर सभी प्रखंड के अधिकारियों के साथ लिया जायजा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की समीक्षा बैठक। कोरोना को लेकर दिए जरूरी दिशा निर्देश। नवादा में कोरोना को लेकर जिला प्रशासन ने सब्जी और फलों की बिक्री के लिए 8 वेंडिंग जोन बनाए। नए वेंडिंग जोन से सामान खरीदेंगे लोग। हजारीबाग सदर विधायक मनीष जायसवाल ने दैनिक मजदूरों के बीच बांटा भोजन। विधायक का पूरा परिवार गरीबों की मदद में जुटा। गढ़वा में लॉकडाउन के दौरान पुलिस की दिख रही तत्परता। सड़क पर पैदल चलने वालों पर भी पुलिस सख्त। पाकुड़ में लोगों ने लॉकडाउन की उड़ाई धज्जियां। एक तालाब में मछली पकड़ने पहुंचे 12 से ज्यादा लोग। चितरंजन स्टेशन के पास चल रहा लंगर। कई राहगीरों को हो रहा लंगर से फायदा। पलामू में पाटन प्रखंड में विकास पदाधिकारी ने 22 परिवारों के बीच बांटे अनाज। पुलिस प्रशासन भी लोगों को पहुंचा रही मदद। सरायकेला के राजनगर में मुखिया ने हर एक परिवार को 10 किलो चावल बांटे। सरकार के आदेश का किया पालन। सरायकेला में लॉकडाउन की उड़ रही धज्जियां। सब्जी बाजार में लोगों की उमड़ी भीड़। तमाड़ स्लम बस्ती के 100 गरीबों के बीच राशन का वितरण। अमेरिका में रहने वाली समाज सेवी ने भेजे थे पैसे। पाकुड़ में स्कूली बच्चों के बीच राशन का वितरण। 462 स्कूल के 45,000 बच्चों को मध्याह्न भोजन के बदले मिला राशन। कोरोना को लेकर पूरे देश में सोशल डिस्टेंसिंग का किया जा रहा पालन। खेतों में भी किसान अपना रहे सोशल डिस्टेंसिंग। औरंगाबाद के बड़े में जेडीयू नेता संजीव सिंह यात्रियों के लिए कर रहे भोजन की व्यवस्था। मां दुर्गा आराधना समिति का भी सहयोग। लॉकडाउन में कम्युनिटी किचन गरीबों के लिए बड़ा सहारा। पटना में चलाए जा रहे 4 कम्युनिटी किचन। कोरोना वायरस को लेकर पटना को किया जा रहा सैनिटाइज। नगर निगम शहर के मुख्य जगहों से गली मोहल्लों को सैनिटाइज करने की कर रहा कोशिश। कोरोना और लॉकडाउन का भारत नेपाल के भी रिश्तों पर पड़ा असर। दोनों देशों की सीमा पर छाई वीरानी। चौपट हो रहा रोजगार और कारोबार। घाटशिला में कांस्टेबल ट्रेनिंग सेंटर को बनाया गया क्वारंटीन सेंटर। आइसोलेशन में रखे गए तमाड़ से पकड़े गए 11 विदेशी नागरिक। लॉकडाउन में जरूरी सामानों को लेकर प्रशासन की पहल। गुमला में परमवीर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम में सब्जी बाजार की व्यवस्था। सोशल डिस्टेंसिंग का भी रखा जा रहा ख्याल। लॉकडाउन के 7वें दिन भी धड़ल्ले से दिल्ली से बिहार लौट रहे मजदूर भारी सामानों के साथ पैदल लौटने को मजबूर। करीब 800 किलोमीटर की दूरी तय कर पहुंचे गोपालगंज। कोरोना से बचने के लिए पटना शहर में साफ सफाई पर जोर। निगम के कर्मचारियों ने उठाया सैनिटाइजेशन का जिम्मा। लॉकडाउन के बीच दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों की सहायता में जुटा कैमूर जिला प्रशासन। 24 घंटे काम कर रहा कंट्रोल रूम। खाने और रहने की भी की गई व्यवस्था।
दरभंगा में निजी क्लिनिक और नर्सिंग होम खोलने का डीएम ने दिया आदेश, नियमों का पालन करने के निर्देश। लॉकडाउन के 7वें दिन छपरा में फंस रहा, सड़कों पर सन्नाटा, पुलिस दबिश की वजह से लोग सड़कों पर नजर नहीं आ रहे। कटिहार में लॉकडाउन का पालन नहीं करने पर दुल्हा दुल्हन पर मामला दर्ज, निकाह के बाद भोज का किया गया था आयोजन। भभुआ में फंसे 20 से अधिक बंजारे यूपी से आए थे भभुआ, जिला प्रशासन से मदद की गुहार। लॉकडाउन को सफल बनाने में बिहार सरकार के मंत्री भी जुटे, सोशल मीडिया के जरिए लोगों से घरों में रहने की अपील। लॉकडाउन से मजदूरों की छिन गई रोजगार, साहिबगंज में काम नहीं मिलने पर मजदूर अब धान और गेहूं की कटाई में जुटे। लॉकडाउन में बंदरों को नहीं मिल पा रहा खाना, देवघर के त्रिकुट पहाड़ पर भूखे बंदर की मौत। विधायक विरंची नारायण ने जरूरतमंदों के बीच मोदी आहार का किया वितरण, 9 सेंटरों पर गरीबों के बीच खाने का वितरण। गुमला के प्रसिद्ध नागपुरी गायक महावीर नायक ने लोगों को कोरोना से सतर्क रहने की अपील की, मां के भक्ति गीत गाकर सुरक्षा की कामना। बोकारो में प्रशासन की पहल पर सभी सेक्टरों में लगा बाजार, जरूरत के सभी सामान मौजूद। गुमला के सिसई विधायक ने अपने फंड से की 15 लाख रुपए की मदद, गरीबों की मदद के लिए सामने आए। विपरीत परिस्थिति में गुमला पुलिस की सराहनीय भूमिका, गरीबों को भोजन की भी व्यवस्था में जुटी पुलिस। कोरोना जैसी विपरीत परिस्थिति में गुमला के कई युवा कोरोना योद्धा बनकर आए सामने, लायंस क्लब के सदस्य गरीबों को पहुंचा रहे सहायता सामग्री। सिमडेगा में कोरोना को लेकर जिला नियंत्रण कक्ष 24 घंटे कर रहा काम, 100 डायल करते ही मिल जाती है मदद। गिरिडीह में सब्जी मंडी चालू कराने के लिए विधायक ने की बैठक, एसडीओ ने सुरक्षा व्यवस्था के बीच सब्जी मंडी शुरू करने का दिया आश्वासन। छत्तीसगढ़ में हैदराबाद से बिहार जाते 25 लोगों को पुलिस ने पकड़ा, सभी को प्रशासन ने आइसोलेशन में रखा। कोरोना त्रासदी में भोजपुर पुलिस की अनोखी पहल, कृष्णागढ़ थाने के सिपाहियों ने अपना 1 दिन का वेतन दिया दान। नवादा में कोरोना महामारी से निपटने के लिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की टीम डॉक्टरों का करेगी सहयोग, डॉक्टरों का रोस्टर तैयार कर निर्धारित स्थान पर किया गया तैनात। लॉकडाउन की वजह से नहीं कटी किसानों की फसल, किसान कर रहे सरकार से आग्रह, फसल काटने की व्यवस्था करे सरकार। राजधानी पटना में कोरोना संकट में मददगार बनी पुलिस, गरीब लोगों की मदद करते दिखे पुलिस वाले, असहाय लोगों तक पहुंचाया खाना। सीतामढ़ी में युवक की पीट कर हत्या, कोरोना जांच कराने को लेकर हत्या, हेल्पलाइन नंबर पर दी गई थी संदिग्ध मरीज की सूचना, जांच के बाद लौटे लोगों ने युवक की ली जान। पटना सिटी के अगमकुआं स्थित एनएमसीएच में मरीजों की सेवा में जुटे डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी, अस्पताल में तैनात सीनियर डॉक्टरों के साथ पीजी डॉक्टर और अस्पताल कर्मी पूरी ईमानदारी से जुटे। खगड़िया पुलिस लाइन में बने बैरक के सभी रूम और सामानों का किया गया सैनिटाइज, साथ ही साथ पुलिस वाहन को भी किया जा रहा सैनिटाइज। खगड़िया में भी अन्य प्रदेश से लोगों के आने का सिलसिला लगातार जारी, बाहर से आने वाले सभी लोगों को जांच के लिए जिला प्रशासन भेज रहा अस्पताल। कैमूर में उड़ रही सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां, दिल्ली गुजरात सहित कई राज्यों से पहुंचे मजदूर, कैंप लगाकर किया जा रहा जांच। गुमला के सामाजिक संस्था ने रिक्शा चलाकर लोगों को बांटे भोजन, जीवन संस्था के सदस्यों के काम की प्रशासन ने की तारीफ। पलामू में लॉकडाउन के बीच गरीबों की मदद में आगे आए कई समाज सेवी, अपने पैसे से युवा सहयोग समिति के सदस्य खिला रहे लोगों को खाना। सरायकेला में लॉकडाउन के बीच जरूरतमंदों की सेवा में जुटे सीआरपीएफ जवान, गरीबों के लिए भोजन का इंतजाम, लोगों के बीच राशन के साथ जरूरत के कई सामानों का किया गया वितरण। रामगढ़ में भी लॉकडाउन के बीच समाज की सेवा में आके आए लोग समाज सेवी संस्थाओं की ओर से जरूरतमंदों को करा रहे भोजन। लॉकडाउन से मजदूरों पर रोजगार का संकट, छपरा से आजमगढ़ के लिए पैदल निकले कई परिवार। खगड़िया में नगर परिषद के अध्यक्ष सीता कुमारी के निर्देश पर चल रहा फॉगिंग और सैनिटाइजेशन का काम, साफ सफाई का भी रखा जा रहा ध्यान। जम्मू में स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना जांच के लिए 10 किट कराए उपलब्ध, विदेश से लौट रहे लोगों के लिए जा रहे सैंपल। सिवान में स्वास्थ्य विभाग की दिखी बड़ी लापरवाही, पीएससी से सदर अस्पताल जाने के लिए नहीं मिली एम्बुलेंस, ऑटो से ले जाने के दौरान जन्मा बच्चा, लापरवाही में नवजात बच्चे की मौत। गोपालगंज में लॉकडाउन के दौरान पुलिस का दिखा अमानवीय चेहरा, बंजारी चौक पर पुलिस ने दुर्घटना में घायल युवकों की कराई उठक बैठक। रोहतास के करघर में दिखाई दी पुलिस की मानवता वाली तस्वीर, दूर से पैदल आ रहे यात्रियों को कराया गया भोजन। दुमका के राजकीय केंद्रीय कन्या मध्य विद्यालय में दिखा लॉकडाउन का उल्लंघन, एमटीएम की राशि बांटने के लिए छोटे छोटे बच्चों को बुलाया गया स्कूल। रांची के बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने भी जरूरतमंदों के बीच बांटे अनाज, जरूरतमंद परिवार उनसे फोन पर लगातार कर रहे संपर्क, घर घर पहुंचा अनाज।
लॉकडाउन में जरूरतमंदों की सेवा में दिखे बीजेपी कार्यकर्ता। दुमका में मोदी आहार के पैकेट बनाने में जुटे बीजेपी नेता और कार्यकर्ता।